हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8th, जिसमें हमारा चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, कैसे ये बनाए जाते हैं, कहाँ पे इनका यूज किया जाता है, इस चैप्टर में हम वो सब पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या साइंस को पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट के रूप में, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। शुरू करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिले हैं, जिन्हें मैन ने नहीं बनाया है, जो मैन मेड नहीं है, जो हमें नेचर से मिलते हैं, उन रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर, वाटर, सोयल एंड मिनरल्स, ये सारे के सारे हमें नेचर से मिल रहे हैं, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, हमने उनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब है कि ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड हैं, आप उनको कितना भी खर्च कर लो, ह्यूमन एक्टिविटी से वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, अनलिमिटेड हैं। जैसे सनलाइट, एयर। अब सनलाइट है, अब आप सनलाइट को कितना भी कंज्यूम कर लो, कितना भी उसको यूज़ कर लो, तो सनलाइट ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना। ऐसे ही जो एयर है, हम एयर को कितने भी लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एयर ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म नहीं होगी वो कभी भी। तो इनएग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारे पास प्रेजेंट हैं, जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। उसके बाद है एग्जॉस्टेबल, जो लिमिटेड हैं और जिनको अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, जो लिमिटेड होंगे। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, अगर आप कोयले को ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोल को ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही मिनरल्स को, फॉरेस्ट को, अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो फॉरेस्ट कम होते चले जाएंगे, तो ये क्या हो रहेगी, लिमिटेड है, और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये ख़त्म हो सकते हैं, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। उसके बाद है फोसिल। फोसिल क्या होते हैं, मतलब जो प्लांट है या एनिमल है, जो उनका मतलब जो वो कट जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे प्लांट को हमने काट दिया है या फिर कोई एनिमल है वो मर गया है, तो बहुत टाइम तक क्या होता है, हम उनको मिट्टी के नीचे दबा के रखते हैं। उसके बाद जो उनके जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं, उनके जो बॉडी पार्ट बचे हुए हैं, वो क्या होते हैं, धीरे 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 डिग्रेड होते रहते हैं, और वो एक टाइम के बाद फोसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये होते हैं फोसिल, मतलब जो हम रिमेनिंग पार्ट होते हैं ह्यूमन और एनिमल और प्लांट्स के, वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और फोसिल बन जाते हैं। और इन फोसिल से ही जो होते हैं कोयला और पेट्रोलियम और ये सारी चीज़ें बनती हैं। सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज फोसिल फ्यूल। मतलब फोसिल फ्यूल क्या होगा, फोसिल मैंने आपको बताया, जो ह्यूमन, एनिमल और प्लांट, इनसे, इनके रिमेनिंग पार्ट से बनता है, फोसिल होता है। और फोसिल फ्यूल क्या होता है, कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो प्लांट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल, उसकी डेड बॉडी से जो बन रहा है, उसके जो डेड पार्ट्स होते हैं, उनसे जो नेचुरल रिसोर्सेज बन रहे हैं, उनको हम फोसिल फ्यूल बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। बनने में बहुत साल लगते हैं, 400-500 बिलियन ईयर लगते हैं, उसके बाद जाके ये कन्वर्ट होते हैं, लेकिन बनेंगे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही। तो ये क्या है, फोसिल फ्यूल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोल या पेट्रोलियम फोसिल फ्यूल हैं, बिल्कुल फोसिल फ्यूल हैं। क्यों हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, उनके जो डेड पार्ट होते हैं उनसे एक लंबे टाइम के बाद वो नेचुरल रिसोर्सेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसीलिए वो फोसिल फ्यूल हैं। जैसे कोयला, कोयला किस चीज़ से बनेगा, कोयला बनेगा वेजिटेशन से, मतलब प्लांट्स से, प्लांट की डिग्रेडेशन से बनेगा। और ऐसे ही जो पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम बनता है जो वाटर एनिमल होते हैं ना ओशियन के अंदर, उनकी डेड पार्ट से बनता है। ठीक है, अब पहले हम कोयले के बारे में पढ़ेंगे कि कोयला कैसे बनता है। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, जैसे मान लो आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि हमारे पास फॉरेस्ट है, और कुछ क्या होता है, कुछ सालों के बाद जैसे बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तो सारा का सारा जो फॉरेस्ट है, मान लिया वो ख़राब हो गया है, नष्ट हो गया है, टूट गए हैं सारे पेड़ पौधे।
तो क्या होगा, धीरे धीरे वो उनके ऊपर मिट्टी जमा होती जाएगी और वो जो प्लांट है वो मिट्टी के अंदर जमा होते जाएंगे। और मिट्टी के अंदर क्या होगा, अब उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी की लेयर आ गई है और नीचे अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि जैसे जैसे हम मिट्टी में अंदर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और ऊपर से प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो जो वेजिटेशन है जब वो मिट्टी के नीचे दब जाती है और उसके ऊपर मिट्टी की बहुत सारी लेयर आ जाती है, तो अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है, प्रेशर बहुत हाई है, जिसकी वजह से जो वेजिटेशन है वो मिलियंस ईयर में जाके और कोल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस होती है इसको बोला जाता है कार्बनाइजेशन। क्या हो रहा है, कार्बनाइजेशन। जो वेजिटेशन का कोयले में कन्वर्ट होना, ये होती है कार्बनाइजेशन। ठीक है, और इसी प्रोसेस से फिर कोयला बनता है। फिर हम उस कोयले को निकाल लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको रिफ़ाइन करते हैं, उसकी एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म बनाते हैं। तो ये सब होता है। सबसे पहले जो कोक होता है, कोक क्या है, वो कार्बन की ही एक एमोर्फस फॉर्म है। कोक जो होती है वो हार्ड होती है, डेंसर होती है चारकोल के कंपैरिजन में, और कोक को भी हम फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। और कोक कैसे बनता है, कोयले का बनना तो मैंने आपको भी बताया, मिट्टी के अंदर वेजिटेशन की डिग्रेडेशन से बनेगा कोयला। अब अगर हमारे पास कोयला है और हम उस कोयले को या तो एयर की एब्सेंस में या फिर लिटिल सप्लाई ऑफ एयर, मतलब बहुत कम एयर है वो प्रेजेंट है और हम कोयले को बर्न कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो कोयला है वो कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। कोक क्या है, वो कोयले की ही एक दूसरी फॉर्म है। एयर के एब्सेंस में जब हम कोयले को गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। कोक का कलर कैसा होता है, ब्लैक। कोयले का कलर भी ब्लैक होता है, लेकिन कोक जो होती है वो थोड़ी हार्डर होती है और डेंसर होती है चारकोल के कंपैरिजन में। ये आपको याद रखना है कि कोक का यूज़ हम कहाँ करते हैं, स्टील की मैन्युफैक्चर में होता है। जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे स्टील को अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पे कोक को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, कोई भी हमारे पास, जैसे हमने क्या किया है, कोयले को एयर की एब्सेंस में गर्म किया है, तो ये जो प्रोसेस होती है जब जिसमें हम कोयले को एयर के एब्सेंस में गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब बात आती है कोल तार। कोल तार क्या होता है, ये भी एक कोयले की ही फॉर्म है, कोयले से ही हमने इसको बनाया है। कोल तार आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब सड़क बनाते हैं तो सड़क बनाते टाइम कोल तार का यूज़ किया जाता है। ये ब्लैक कलर का होता है, थिक होता है, लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड है लेकिन बहुत ज़्यादा ये डेंसर होता है, थिक होता है। ये इतना थिक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास 200 सब्सटेंसेस हैं, 200 सब्सटेंसेस हैं, उनके मिक्सचर से ये बना हुआ है। तो जो कोल तार होता है, ये आपको याद रखना है कि कोल तार से हमें क्या क्या चीज़ें हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कौन कौन सा मटेरियल बनाने में कोल तार को यूज़ कर सकते हैं। तो कोल तार में मैंने बताया कि 200 सब्सटेंस मिले हुए हैं, तो वो 200 सब्सटेंस में कुछ आपको दे रखे हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे कोल तार जो होता है उसको ड्रग्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, डाइस बनाने में यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक में, परफ्यूम, पेंट, नेपथलीन बॉल्स, ये सब। तो हमने क्या क्या देखा, कोल कैसे बना, वेजिटेशन से बना। उस कोल से कोक कैसे बनी, अगर हम उसको एयर के एब्सेंस में गर्म करेंगे तो कोक बन जाएगी। अब कोल तार जो होता है वो क्या हो रहा है कि उसके अंदर 200 सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, थिक है और ब्लैक कलर का है, और उसकी अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, बेकार सी तीखी दुर्गंध होती है उसकी, और ये सब्सटेंस जो दे रखे हैं ये सब हमें कोल तार से ही ऑब्टेन होते हैं। अब एक चीज़ रह गई है, कोल गैस। जो कोल गैस होती है, जब हमने कोयले से कोक बनाया, जब कोयले को हमने एयर के एब्सेंस में गर्म किया और वो कोक में कन्वर्ट हुआ, तो उस टाइम पे जो साइड प्रोडक्ट जो बनता है वो कोल गैस होती है। कोल गैस को भी हम फ्यूल के रूप में यूज़ करेंगे। अब बात आती है पेट्रोलियम की, कि पेट्रोलियम कैसे बनता है। जैसे हमने अभी कोल का देखा, वो वेजिटेशन से बन रहा है, सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ आपको वेजिटेशन की बजाय क्या लेना है, एनिमल्स लेने हैं, वाटर एनिमल, समुद्र वाले जो जीव होते हैं उनसे बनता है पेट्रोलियम, और जो वेजिटेशन होती है, जो प्लांट्स होते हैं, उनसे बनता है कोयला। तो पेट्रोलियम कैसे बनेगा, जैसे जो ओशियन होता है, ओशियन के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जैसे बाढ़ वगैरह, जिसकी वजह से जो वाटर के एनिमल हैं वो ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे,
अब वो अगर नदी में से मछली वगैरह सब बाहर आ जाएंगी तो वो तो बाहर आके मरी जाएंगी ना, तो बाहर आके मर जाती हैं। फिर उसके बाद उनके ऊपर मिट्टी की परत जमा होती रहती है और वो नीचे जाती रहती हैं। तो वो जो डेड एनिमल्स हैं वो क्या होंगे, अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर है जिसकी वजह से वो डिके होंगे और वही बिलियंस ईयर में जाके वो क्या होगा, मतलब पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे बनता है पेट्रोलियम। तो ये भी क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बन रहा है, तो ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। और पेट्रोलियम जो होता है वो कैसे दिखाई देता है, पेट्रोलियम बिल्कुल डार्क कलर का होता है, ऑयली होता है, लिक्विड होता है और ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। पानी के अंदर अगर आप डालोगे तो ये घुलेगा नहीं बल्कि पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा। अब आपको कुछ ये पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं। पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है, किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है पेट्रोलियम और इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है। LPG को यूज़ हम कहाँ करते हैं, घर में जो सिलेंडर होता है किचन में जिसको यूज़ करते हैं उस सिलेंडर के अंदर LPG होती है और इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसको यूज़ करते हैं। सेकंड है पेट्रोल। पेट्रोल का यूज़ हम कहाँ कर रहे हैं, व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं जो मोटर फ्यूल हैं, एविएशन फ्यूल जो जहाज वगैरह हैं उनके अंदर। उसके बाद हम ये ड्राई क्लीन में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है केरोसिन। केरोसिन होता है जो मिट्टी का तेल होता है, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्टोव्स में, लैंप में और जेट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डीजल। जो हैवी व्हीकल होते हैं उनके अंदर डीजल का यूज़ किया जाता है, जनरेटर के अंदर डीजल का यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग का मतलब है जो मतलब किसी चीज़ को चिकना करने के काम आते हैं, तो इनका लुब्रिकेशन में यूज़ होगा, जैसे ग्रीस वगैरह होता है। उसके बाद है पैराफिन वैक्स। ये भी ऐसे ही होता है, लुब्रिकेंट के रूप में इसको यूज़ करते हैं, वैसलीन बनाने में इसको यूज़ करते हैं, कैंडल बनाने में यूज़ करते हैं। और एक होता है बिटुमन। बिटुमन जो होता है वो भी एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है। ये आपको याद रखने है कि ये सारे के सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। और साथ ही ये भी याद रखना है कि हम इनको कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। तो बिटुमन का यूज़ कहाँ होता है, पेंट बनाने में और रोड की सरफेसिंग करने में। ठीक है। अब जो पेट्रोलियम हमें मिला है मिट्टी के अंदर से, हमने खोद के उसको निकाल लिया है, लेकिन वो बिल्कुल प्योर नहीं होता है, उसकी हमें रिफ़ाइनिंग करनी पड़ती है। रिफ़ाइनिंग का मतलब क्या है, अब पेट्रोलियम के अंदर ये इतने सारे प्रोडक्ट हैं, मिले हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को हम अलग अलग कर लेंगे। इन सारे के सारे जितने भी ये सब्सटेंस इसके अंदर घुले हुए हैं इन सबको अलग अलग करेंगे। ये जो प्रोसेस होती है इसको बोलेंगे पेट्रोलियम रिफ़ाइनिंग। अब एक चीज़ रह गई है कि नेचुरल गैस क्या होती है, क्या ये भी एक फॉसिल फ्यूल है। तो जो नेचुरल गैस होती है वो भी एक फॉसिल फ्यूल है। और ये कैसे बनती है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो नेचुरल गैस होती है ना उसको हम हाई प्रेशर में स्टोर करके रखते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह मतलब ट्रांसफ़र करना बहुत आसान है। ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आजकल जो पाइप्स होती हैं, पाइप्स के थ्रू हम गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और इसी से बनती है CNG। CNG की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये नेचुरल गैस ही है, हमने उसको कंप्रेस्ड कर दिया है, प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया है। तो ये जो होती है ये नेचुरल गैस होती है। पाइप के थ्रू हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जा रहा है, आजकल व्हीकल्स में इसको यूज़ किया जा रहा है। और ये बहुत अच्छी मतलब एक आपके पास ग्रीन फ्यूल है, ये नॉन पोल्यूटिंग है, पोल्यूशन नहीं फैला रहा है, थोड़ा सस्ता भी है। और तो ये बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रही है, इसलिए इसको ग्रीन फ्यूल बोला गया है, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलाता। इसको मतलब यूज़ करने के लिए बताया जाता है कि इसके इतने अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं, हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो जो CNG होती है वो नॉन पोल्यूटिंग है, फ्यूल के रूप में हम उसको यूज़ करते हैं। और साथ ही जो फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में, केमिकल्स बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है। अब जो कोयला होता है, कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, वेजिटेशन के डिके से बनता है और इसको बनने में मिलियंस ईयर लगेंगे। तो ये लिमिटेड है, अगर हम इसको अभी सारा खर्च कर देंगे तो नया कोयला बनने में तो मिलियंस ईयर लगेंगे, तो तब तक तो कोयला ख़त्म ही रहेगा। तो आने वाली जनरेशन क्या यूज़ करेंगे। तो इसीलिए जो इस तरीके के जो एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही जो कोयल गैस है, जब हम कोयले को कोक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये एक बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, फ्यूल के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। कोल तार क्या है,
कोलतार जो होता है इसकी एक अनप्लीजेंट सी स्मेल होती है, थिक होता है, ब्लैक कलर का होता है, लिक्विड होता है, कोयले से ही बनता है। कोक जो होता है, ये आपको प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है कि कोक जो होता है वो टफ़ है लेकिन पोरस है। पोरस का मतलब है कि उसके अंदर छोटे छोटे छेद हैं। ब्लैक कलर का सब्सटेंस है और कोयले से ही मिला है। और जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं ये सारे के सारे कैसे बनते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास उनकी जो डेड रिमेन्स होते हैं, उनकी जो डेड बॉडी होती है उसके जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं उन्हीं को जब मिलियंस ईयर के लिए वो दबे रहते हैं मिट्टी के अंदर तो हाई टेम्परेचर प्रेशर के कारण बनते हैं ये। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये सारे फॉसिल फ्यूल हैं। नेचुरल गैस जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल है, एकदम क्लीनर फ्यूल है, नॉन पोल्यूटिंग है और फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है केमिकल बनाने में और फर्टिलाइज़र बनाने में, और साथ ही फ्यूल के रूप में हम कार वगैरह में भी यूज़ करते हैं, व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम जो होता है वो डार्क कलर का होता है, ऑयली होता है, लिक्विड होता है और इसकी भी अनप्लीजेंट स्मेल है। और ये भी मतलब पेट्रोल और डीजल जो होते हैं वो पेट्रोलियम से ही हम ऑब्टेन करते हैं। तो ये पेट्रोलियम, डीजल, लुब्रिकेंट इन सब का सोर्स है। पेट्रोलियम रिफाइनरी क्या होती है, कोई प्लेस है जहाँ पे हमने सारे पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सबको सेपरेट कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, तो उस प्लेस को हम बोलेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर